नमस्कार भारत। नमस्कार हिंदुस्तान। लॉ बेसिक्स के आज के अंक में फिर से आपका स्वागत है। ये फिर से शब्द का इस्तेमाल इसलिए क्योंकि हर एपिसोड में, हर अंक में आपका स्वागत किया जाता है और ये हमें करना भी अच्छा लगता है और करना चाहिए भी। क्यों अभिषेक? क्योंकि जब भी हम किसी से मिलते हैं तो वेलकम तो होना ही चाहिए। चलिए, आज हम एक विशेष मुद्दे पर बात करने वाले हैं। हर बार की तरह, जैसा कि आज से पहले भी विशेष बातें ही हुई है जो कि आम जीवन से जुड़ी होती है। हम एक ऐसी चीज़ एज्यूम करते हैं कि मान लीजिए कि आपके खिलाफ किसी ने कोई मुकदमा कर दिया है, एक क्रिमिनल केस कर दिया है और उसके बाद में वो केस जो है झूठा साबित हुआ और आपको उसमें रिलीफ मिला है, आप बरी हुए हैं, आप पर कोई आरोप नहीं है, आपको किसी प्रकार से दंडित नहीं किया गया। तो क्या आपके लिए केवल इतना ही होता है या इससे आगे भी कोई आपको फ़ायदा है या आप इससे आगे कुछ कर सकते हैं? यहीं से सोचने का बिंदु शुरू होता है। मुझे लगता है कि इस विषय पर भी बात की जानी चाहिए क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि प्रोसीडिंग्स हो जाती हैं और होने के बाद में बरी होने के बाद में कहते हैं हमें क्या मिला है, हमारा तो वक्त ही लग गया, वकील की फीस भी लग गई। क्यों अभिषेक? एकदम सही कह रहा है उमेश जो बात कह रहा है कि किसी व्यक्ति ने आपके खिलाफ एक क्रिमिनल केस फाइल कर दिया और वो गलत इंटेंशन से फाइल कर दिया जो कि झूठा था और उसके अंदर आप बरी हो गए। तो ये बरी तो आप हो गए, पर आपको इससे क्या हुआ? आपको कहीं ना कहीं समय का नुकसान हुआ, आपको कहीं ना कहीं रुपया का मॉनेटरी नुकसान हुआ, आपको कहीं ना कहीं आपकी जो इज्जत थी उसका नुकसान हुआ। तो ये सब जो बातें हैं, तो क्या अपन ये सोचें कि क्रिमिनल केस के अंदर बरी हो जाने मात्र से ये सब दुविधाएं जो थी आपकी वो दूर हो गई, या आप इसके अगेंस्ट में और भी कुछ कर सकते हैं? तो अपना टॉपिक इसी से जुड़ा हुआ है दोस्तों आज का। तो उस सबसे पहले तो प्रोसीडिंग का नाम जान लेते हैं कि उस प्रक्रिया का क्या नाम है। दोस्तों, जब कोई क्रिमिनल केस के अंदर गलत इंटेंशन से किया गया क्रिमिनल केस हो और उसके अंदर अगर आप बरी हो गए हैं तो उसके लिए आपके पास दो अल्टरनेट अवेलेबल हैं जो आप सामने वाले के अगेंस्ट यूज़ कर सकते हैं। दो वेपन आपके पास हैं। उन वेपन में एक वेपन तो ये है कि आप उनके खिलाफ डिफामेशन का केस फाइल कर दें, मानहानि का। मानहानि जो है, डिफामेशन जो है दोस्तों, ये आईपीसी में, इंडियन पेनल कोड जो है उसके अंदर मैंशनड है। तो ये एक क्रिमिनल एक्ट हो गया। मतलब आपके खिलाफ किसी ने क्रिमिनल एक्शन लिया, अब आप उससे डिफेम हुए, इसके लिए आप उसके खिलाफ एक क्रिमिनल एक्शन कर सकते हैं कि साहब आपकी जो प्रोसीडिंग थी उससे मेरे को डिफेम जो हुई है उसके लिए आपको क्यों ना दंडित किया जाए। सेकंड जो वेपन है, सेकंड जो अल्टरनेट है दोस्तों, वो है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का दावा। ये मैलिशियस प्रोसिक्यूशन जो है दोस्तों, इसको हिंदी में विद्वेषपूर्ण अभियोजन, मतलब जिसमें ऐसा प्रतीत होता है कि किसी व्यक्ति के दिमाग में आपके लिए एक तरीके से बीमारी है, द्वेषता है, दुश्मनी है और उसको भुनाने के लिए उसने झूठा मुकदमा कर दिया। बोले इसको चक्कर काटने पड़ेंगे और मुझे मजे आएंगे। तो जाहिर सी बात है, इसी चीज़ को कहते हैं विद्वेषपूर्ण अभियोजन। जो वर्ड है दोस्तों वो इटसेल्फ में बताता है इसका मीनिंग, द्वेषता से किया गया अभियोजन। मतलब दिमाग के अंदर द्वेषता थी, उस द्वेषता से किया गया अभियोजन। तो जब द्वेषता से किया गया अभियोजन है तो वो ये एक जनरल सी बात है कि वो गलत ही है। तो ये है दो वेपन्स आपके पास जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। फर्स्ट मैंने बताया आपको डिफामेशन, सेकंड मैंने आपको बताया मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। तो अपन इन पे थोड़ी थोड़ी चर्चा करेंगे आज। डिफामेशन, मानहानि, इस पर भी हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे क्योंकि थोड़ा बड़ा और लेंदी टॉपिक है। मामूली भाषा में समझे तो यही है कि हमें किसी ने कुछ कहा और उसके बाद में हमारी इज्जत जिसे कहते हैं, एक सामान्य क्षति हुई, उसका नुकसान है, उसकी क्षति हुई है। तो एक तो वो हो गया और इसके अलावा जो है वो हमारे पास है ही कि पैसों का, समय की बर्बादी हुई है। चलिए मुद्दे पर आते हैं कि अभिषेक, ये मुकदमा मान लीजिए हमने कर दिया है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन को लेकर के, तो हमें क्या चीज़ प्रूव करनी पड़ेगी कोर्ट में और क्या हम कोर्ट से रिलीफ मांग सकते हैं? दोस्तों, जो मैलिशियस प्रोसिक्यूशन है वो फर्स्ट ऑफ ऑल तो एक सिविल प्रोसीडिंग है। तो सिविल प्रोसीडिंग के अंदर आप जो रिलीफ मांग सकते हैं वो ये मांग सकते हैं कि सामने वाले ने आपके खिलाफ जो झूठा केस किया था उससे आपकी जो मानहानि हुई है, आपकी जो क्षति हुई है, उसका आकलन तो नहीं किया जा सकता, पर फिर भी आप एक मॉनेटरी एस्पेक्ट के अंदर आप एक अमाउंट बताएंगे, साहब इसका ये काम करने से मेरे को 5 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए का, 50 करोड़ रुपए का, 1 करोड़ रुपए का इतना मेरी मानहानि हो गई है, तो मुझे कंपनसेशन के रूप में सामने वाले से ये राशि दिलवाई जाए। तो ये एक तरह से कंपनसेटरी और मॉनेटरी रिलीफ है दोस्तों। ऐसे केस के अंदर आपकी जो रिलीफ है वो यही होती है कि आप सामने वाले से इकोनॉमिकली कोई अमाउंट जो है वो क्लेम करें। हमें प्रूव क्या करना होगा इसमें?
दोस्तों इस जो केस है मैलिशियस प्रोसिक्यूशन का, उसके अंदर आपको जो प्रूव करने हैं, जो इंग्रेडिएंट हैं उसके अंदर सबसे पहला तो ये है दोस्तों कि सामने वाले ने आपके खिलाफ कोई क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट किया। बिल्कुल। ये आपको प्रूव करना अगर है। ये हुआ ही नहीं है तो फिर ये आगे नहीं की चल सकता। प्रोसीडिंग। हाँ, तो सबसे पहले आपको प्रूव ये करना है कि सामने वाले ने आपके खिलाफ एक क्रिमिनल एक्शन इनिशिएट किया। सेकंड आपको जो प्रूव करना है वो इंपॉर्टेंट और मटेरियल है कि वो उसने मैलिस इंटेंशन से आपके खिलाफ किया, मतलब गलत दुराशय। सोच से, दुराशय से आपके खिलाफ किया। सेकंड आपको ये प्रूव करना है। थर्ड आपको ये प्रूव करना है कि उस केस के अंदर जो रिजल्ट है वो आपके फेवर में आया, मतलब सामने वाले के फेवर में नहीं आकर के आपके फेवर में। इट मीन्स उस केस के अंदर आपको बरी किया गया, उस केस में आपको कोई सज़ा नहीं दी गई। ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के दावे के अंदर प्रूव करने हैं। और इन तीनों को प्रूव करने के बाद में फिर आपको कोर्ट के सामने जो प्रूव करना है वो डिपेंड करता है कि आपने क्लेम क्या किया है, आपने कंपनसेशन कितना मांगा है। कोई की मानहानि हुई है, कोई की क्षति हुई है, कोई को प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ है, उसका एक आकलन आदमी करता है, अपने स्टेटस के अकॉर्डिंग करता है, समाज में उसकी प्रतिष्ठा जो है उसके अकॉर्डिंग करता है। तो आपको ये साबित करना पड़ेगा कि इसने जो इंटेंट किया, इसने जो गलत कार्य किया, उससे मेरी क्षति इस हद तक हुई है कि मेरे को समाज में इस हद तक नज़रों से गिरा दिया गया है, या ऐसी कोई कारण है। उसके लिए आप मॉनेटरी, आपका जो रिलीफ आप मांग रहे हैं, आप 50 लाख मांग रहे हैं, आप 5 करोड़ मांग रहे हैं, जो भी मांग रहे हैं, उसके इक्विवेलेंट आपको अपना स्टेटस प्रूव करना ये बात पड़ेगा। तो सही है बेशक कि जब भी कभी ऐसा कुछ होता है तो किसी रिनोन्ड पर्सनैलिटी के बिजनेस पर फर्क पड़ता है, उसको इकोनॉमिक लॉस भी होता है और सोसाइटी में उसका नाम खराब होता है। तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं ऐसी कोई बात हुई है, और ये सारी चीज़ें प्रूव करने के बाद में जो है वो, जैसा कि हमारा पिछला वीडियो अगर व्यूअर्स ने देखा हो तो उसका एग्जीक्यूशन भी करवाना पड़ेगा। क्यों अभिषेक? बिल्कुल एग्जीक्यूशन डिक्री करवाना मिल ही चुकी पड़ेगा। है तो एग्जीक्यूशन करवाना पड़ेगा, याद रखिए पिछला वीडियो यही था। और अच्छा, ये हुई बात मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के बारे में। एक क्रिमिनल प्रोसीडिंग हमने और बात की थी एक इनिशिएट करने की, डेफामेशन, उसके बारे में बताया जाए हमारे व्यूअर्स को, मानहानि के बारे में। दोस्तों डेफामेशन जो है एक अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है जो आईपीसी में मेंशन्ड है, तो उसके लिए एक पूरा अपन वीडियो बनाएंगे। पर आपको बेसिक नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि इसमें भी आपको साबित यही बातें करनी है कि आपकी किसी भी कारण से जो मानहानि हुई है, वो मानहानि आपकी सामाजिक रूप से हो सकती है, वो मानहानि आपके व्यापारिक रूप से हो सकती है, किसी भी रूप में हो सकती है, और सामने वाले ने गलत इंटेंशन से ये काम किया है, तो यही आपको उसमें प्रूव करना पड़ेगा। बस उसके अंदर रिलीफ जो है वो मुड़ जाएगा। जैसे अपन ने मैलिशियस प्रोसिक्यूशन के अंदर सामने वाले से कंपनसेशन के तौर पे अमाउंट मांगा था, इसके अंदर अमाउंट नहीं मांगा जाता। इसमें यह कहा जाता है कि सामने वाले को उसने जो गलत किया उसके लिए दंडित किया जाए, उसको जेल भेजा जाए। तो ये डिफामेशन का पार्ट है। चलिए, मुझे लगता है कि आज भी जानकारी बढ़ी है हमारे व्यूअर्स की, कुछ ना कुछ नया जानने को मिला होगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। और अगर वाकई में आपको कुछ ऐसा लगा है कि हमारी जानकारी बढ़ी है तो मैं चाहूँगा कि कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। क्यों अभिषेक? बिल्कुल दोस्तों, कमेंट बॉक्स में लिखें, और ये अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करें। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आपके जो कमेंट्स होते हैं वो हमारे लिए महत्वपूर्ण होते हैं। हमें पता चलता रहता है कि कौन सी ऐसी जानकारी है जो आपको चाहिए, कौन सी हो सकता है कि जिसकी जानकारी अभी हमने ना दी हो, लेकिन अगर आप डिमांड करते हैं तो उसके ऊपर इकट्ठी करके एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाया जाए। चलिए, आज के अंक से हम दोनों इजाज़त लेना चाहेंगे। मैं उमेश सिंह चौहान एडवोकेट, नमस्कार। और मैं अभिषेक टावरी, नमस्कार।